अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आया हूँ वाइल्ड मशरूम हंटिंग के लिए, जिसको साइंटिफिकली मोरशला एस्कुलेंटा बोला जाता है और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है इस्ताथवना कशिर पट गुच और उर्दू पहाड़ी की बोली में उसको गुच्छी बोला जाता है। तो वो यहाँ की तरफ बहुत पाई जाती है, हमारे इलाके की तरफ लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द एरियाज़ ऑफ बिजामा। और कश्मीर के बेशतर इलाकों में पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि कश्मीर पूरा खुद एक वैली है, एक पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस रीजन है। तो इसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे तरह के मल्टी वाइटामिन्स होते हैं। जहाँ तक मशरूम्स की बात है तो इनमें बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं जिनको हम मादनियात बोलते हैं। और ये बाहर की तरफ स्पेनिश क्विजीन, प्राइमरी कैटलोनिया जो बार्सिलोना वगैरह का एरिया है वहाँ की तरफ, और फ्रेंच क्विजीन में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ बोले कश्मीर में तो यहाँ पर मशरूम्स हार्वेस्ट होते हैं, यहाँ पर हंटिंग करते हैं लोग और इनको फिर बेचा जाता है। बदकिस्मती से कुछ सालों से इसकी जो कीमत है वो खासी तौर पे गिर चुकी है। पहले जो होते थे हंटर्स, वो जाते थे, उनका किसी किसी का रोज़गार भी इसके साथ वाबस्ता था, तो वो अच्छी खासी कीमत इनकी मिलती थी इन मशरूम्स की। लेकिन कुछ सालों से इनकी जो कीमत है वो समझ नहीं आ रहा है। वो अभी अगर इंसान देखे तो ये हाईली प्राइस्ड हैं अभी भी, लेकिन जो लोकल्स हैं जो इसको हार्वेस्ट करते हैं, जिनका बेशतर टाइम इसमें जाता है, उनको एंड पे कुछ नहीं मिलता। ये ब्लैक मार्केटिंग हो कहाँ पर रही है ये समझ नहीं आता। तो इट इज़ अ वेरी सैड थिंग टू सी कि जो बंदे मशरूम के लिए अपना दिन ज़ाया कर लेते हैं, अपने 2-3 महीने लगा लेते हैं, उनको एंड पे ख़ास मिलता कुछ नहीं है। These are also a type of mushroom जो यहाँ की तरफ ग्रो करते हैं, बट यू कैन से दे आर लोअर इन वैल्यू। ये अच्छे लगते हैं, इनकी शेप आप देख सकते हैं कैसे हैं, बट यहाँ की तरफ लोग इनको खाते हैं। द वर्नाक्युलर और कॉमन नेम फॉर दिस इज़ कनगुच। जो ये कन पपर होते हैं वो ऐसे हैबिटेट में ग्रो करते हैं नियर द ट्रीज़। जो ये आप माने विलो ट्रीज़ हैं, या कश्मीरी जो पॉपुलर ट्रीज़ होते हैं वगैरह, उनके आसपास से ग्रो करते हैं, और ऐसी कंडीशन होती है थोड़ी बहुत। एंड दिस इज़ हाउ दे ऑकर इन द वाइल्ड। अब मैं आपको इसका तरीका बोलता हूँ, इसको कैसे निकालते हैं। यू हैव टू कीप दिस फिंगर लाइक इन्वर्टेड थोड़ी सी, और इसके बेस तक जाना है और बाद में निकालना है विद द रूट्स। तो ये आप देख सकते हैं, विद द रूट्स आप इसको निकालेंगे ऐसे, और ये आ गया ये बाहर विद द रूट। ठीक है, इसकी शेप थोड़ा ठीक नहीं है तो, लेकिन दिस इज़ मोरशला एस्कुलेंटा, द मेन स्पीशीज ऑफ दिस फंगस फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। हियर आई हैव फाउंड वन एंड आई चैलेंज यू टू स्पॉट इट। ज़रा कौन ढूंढेगा कहाँ पर है। ये रहा यहाँ पर, ये देखिए आप। तो ऐसे ये शेडी प्लेस में होते हैं, बिल्कुल बुश के बीच में, और इनको ट्रेस करना और इनको देखना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ये देखिए आप, इसकी रूट कैसे नीचे तक है, और इसकी शेप 2-3 दिन पुराना लगता है। और आपको वही करना है, द सेम ओल्ड टेक्निक। आपको यहाँ से अपनी उंगली स्टिक करनी है नीचे तक, ऐसे, और इसको बाद में प्लक आउट कर लेना है, दिस लाइक दिस। और ये रहा आपके सामने। इसी जगह पर थोड़ा दूसरे साइड मैंने एक और देख लिया है, तो आपको अभी दिखाऊंगा मैं। ज़रा किसको हिम्मत है वो स्पॉट करे कहाँ पर होगा। ये रहा, देयर इट इज़। इसका जो टॉप है, पीक है, थोड़ा नीचे की तरफ स्टिक किया हुआ है। अब इसकी रूट मुझे देखनी है कहाँ पर है, और इसको प्लक आउट कर लेना है। कितना ब्यूटीफुल है, थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है, लेकिन इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो इस तरह की जगहों में इनको स्पॉट करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका जो कलर होता है दैट रिजेंबल्स द ग्राउंड एंड द फॉलन ड्राई लीव्स। और जब ये इन जगहों पर होते हैं तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये हाईली कैमोफ्लेज्ड होते हैं।
तो इनको और टफ हो जाता है स्पॉट करना। तो आपको बाज वाली आंखें चाहिए ताकि आप इनको फिर इस वाली जो है ऐसी ऐसी जगह इनको स्पॉट करके निकाल सको। मुझे यहाँ पर मिला है तो ये एक रॉक कवर के नीचे है। यहाँ पर 2-4 रॉक्स हैं, तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा ये कहाँ पर है। कितना मुश्किल हो जाता है इनको ढूंढना। ये देखिए कहाँ पर है, ये रहा। और इसके एडजेसेंट पे ही है एक और इस साइड। ओ मुझे कांटे लग रहे हैं, ये रहा। तो देखा आपने खुद कि ये कितना मुश्किल होते हैं ढूंढना। तो हंटिंग फॉर दीज मशरूम्स इज़ क्वाइट टफ। तो ये मैंने निकाल लाया एक। गुड, इट इज़ अ बिग वन। या तो बाकी जो इसके साथ जो मिट्टी होती है एक्स्ट्रा वो झाड़ लेनी है ऐसे ऐसे करके। तो ये रहा दूसरा, कितने ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पर मैंने और देख लिए हैं 1-2। तो ये रहे, ये आप देख सकते हैं। क्लोज अप दूंगा मैं आपको इसका। तो स्टिक टू द रूट एंड प्लग देम आउट। मुझे कांटे भी लग रहे हैं यहाँ से। हियर दे आर। ये एक रहा, तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे हम। ऐसे इसकी रूट को साफ़ किया जाता है। यहाँ पर ये नेचुरल पॉन्ड है कि वहाँ आगे से चश्मा एक बहता है और फिर इसका पानी यहाँ से जाके दरियाओं से मिलता है। इसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। ये मन नाग गार्ड बना, नागरात की गाड़े। बहुत सारे बोलते हैं वो खानी हराम है, पता नहीं क्या, वल्लाहु आलम। लेकिन इसमें मछलियाँ हैं, मैंने खुद देखी, और 2-2 3-3 केजी होती हैं, बड़ी बड़ी। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये स्वैम्प एरिया जैसा है, स्वैम्प से भर के है। ये रहा यहाँ पर वो चश्मा जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपको। इसके ऊपर कुछ पाइप जैसी बांध दी है, तो यहाँ से ये जाता है। और जहाँ पर ये पूरी वेजिटेशन जैसी आप देख रहे हैं वो इसी की वजह से। इसमें बहुत सारी सब्जियाँ भी हैं जो खाई जाती हैं, वो थोड़ी मिली हुई हैं, तो आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। इसमें होती है कोई पटवाना नुनर वगैरह, तो वो खाई भी जाती है वो सब्जियाँ। तो यहाँ से पानी फिर आगे जाता है पूरे इस स्वैम्प जैसे एरिया में। और इसमें मैंने अपनी आँखों से मैंने बड़ी बड़ी मछलियाँ देखी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है दिखेंगी, क्योंकि ये बहुत भरा पड़ा है आज। यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ से जाके फिर ये पानी इजेक्ट हो जाता है और बाहर जाता है, और आगे की तरफ उस साइड एक बड़ी नदी है, उसमें मिल जाता है। तो बस ट्रिब्यूटरी बन जाता है उसकी। मैं बैठ तो गया यहाँ पर, लेकिन ऐसी जगहों पर काफ़ी डर लगता है, क्योंकि बचपन से हॉरर स्टोरी सुनी है। यहाँ पर जिन्न होते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या होता है। नागरात के आसपास नहीं जाना चाहिए, स्प्रिंग्स के आसपास भूत प्रेत होते हैं। तो भाई पता नहीं मेरा क्या होगा आज, लेकिन फ़ोटो उठाने और वीडियो उठाने तो हम बैठ गए हैं। लॉटरी लग चुकी है आज यहाँ पर। बड़े बड़े मैंने 1-2 देख लिए। वेट, आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है ये देखिए, ये मेरी लॉटरी लग गई आज। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतने 2 बड़े बड़े जो ये मॉरल्स हैं मैंने कभी नहीं उठाए। इतना बड़ी गिच्चिन में जहाँ तुलमित आजुकता हूँ, तो ये इट इज़ फर्स्ट टाइम मैं इतनी बड़ी उठा रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ जितना है बड़ा। तो ये आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं,
मैं वीडियो बना रहा था आपके लिए और मेरा भी आज काम हो गया, मैंने इतनी बड़ी उठा ली। ये देखिए, वाह, ये देखिए क्या बात है सर। तो कुछ क्या इतनी बड़ी बड़ी, मैं खुशी का अंदाज़ा मैं आपको नहीं बता सकता। वाह, ऐसे ऐसे स्पॉट्स के लिए आपको जाना पड़ता है जो हल्की सी शेड में हो, साइड से एक पत्थर भी है और श्रब्स वगैरह हैं, तो इनके बीच में, और गिरे हुए जो पत्ते वगैरह हैं तो इनके बीच में ये दिखते हैं। ओपन में आप जाएंगे गुच्छी ढूंढने और फिर आप बोलेंगे यार मुश्ताक मुझे मिले नहीं। वैसे मिलते नहीं है ये, इसकी हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जो ओवर द टाइम आपको विद एक्सपीरियंस डेवलप होती रहेगी। स्पॉट कीजिए, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये देखिए ये वाला, और एक ये रहा। कहाँ, ये रहा एक। बस जहाँ पर इंसान का तसव्वुर ही नहीं हो वहाँ पर ये मिलते हैं। ये मेरी बात आप याद रखना। यहाँ पर आगे एक डैन भी है, क्या पता कहाँ गशना आ जाती है, जहाँ पर कंटिन्यूसली शेर होता है। लिपोर्ड को ही हम शेर बोलते हैं यहाँ की तरफ, वही मानो आप। तो यहाँ पर भी ये बारिश का पानी जमा हो जाता है। विसिनिटी में यहाँ पर आपको कॉनिफर्स भी मिलेंगे। अगर गुच्छों की बात की जाए तो ये स्प्रिंग के जो दो से ढाई महीने होते हैं उन्हीं में निकलते हैं। तो साइंटिफिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉरल्स हैं, ये गुच्छियाँ, ये उन जगहों पर निकलते हैं जहाँ पर शदीद सर्दी पड़ती है और उसके बाद अचानक एब्रप्टली जो है कि गर्मी आ जाती है। जैसे कि कश्मीर है, यहाँ पर पूरे विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और जैसे स्प्रिंग आती है तो आराम आराम से जो ग्रेजुअली है जो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो जाता है और एब्रप्टली इनको जो टेम्परेचर राइज मिलता है। तो उस जगह पर स्टडीज़ ने दिखाया है कि उस जगह पर ये मॉरल्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। मोरसेला एस्कुलेंटा जो है वो प्राइमरी जो है मशरूम जो कश्मीर में पाई जाती है और उसके अलावा खासी तादाद में बहुत सारे और स्पीशीज़ हैं जो कश्मीर में पाए जाते हैं और दुनिया में भी पाए जाते हैं। बात की जाए अगर इनकी अपीयरेंस की, ये कैसे दिखते हैं, तो इनको प्राइमरीली एक रूट होती है जो कनेक्टेड होती है ग्राउंड के साथ और बीच में एक स्टॉक होता है, उस स्टॉक के ऊपर एक क्राउन होता है। जो स्टॉक और क्राउन जो होती है ये इनकी मेन बॉडी होती है। रूट बाद में डिस्कार्ड की जाती है, रूट का कोई फ़ायदा नहीं होता है, रूट बस इनको होल्ड करती है ग्राउंड के साथ। तो बाद में जब क्विजीन में इस्तेमाल करते हैं और किसी और चीज़ में तो रूट को डिस्कार्ड ऑफ कर दिया जाता है। तो जो क्राउन इनका होता है ये होता है हनीकॉम्ब शेप में, जैसे आप हनीकॉम्ब जो होता है उसमें जो सुराख जैसे होते हैं तो ऐसे इनका भी होते हैं गोल्डन कलर्ड होते हैं, ब्लैक कलर्ड होते हैं, थोड़े से ब्राउनिश होते हैं। तो कलर्स में बहुत सारे होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये गोल्डन टू ब्राउनिश कलर में ही पाए जाते हैं। ख़ासकर मैं अपनी बात करूँ हमारे एरिया की, तो हमारे यहाँ बहुत सारे किस्म के पाए जाते हैं। हमारे यहाँ एक किस्म जो मैन है उसको हम बोलते हैं बतगुछ, क्योंकि बत इन कश्मीरी बत मीन्स राइस एंड गुछ मीन्स मोरल। तो हम इनको बतगुछ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सफ़ेद होते हैं, गोल्डन सफ़ेद जैसे, तो उनको हम बोलते हैं बतगुछ। और होते हैं कनगिछ होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, और क्रिहन गिच होते हैं। क्रिहन गिच मीन्स, क्रिहन मीन्स ब्लैक एंड गुछ मीन्स मोरल इन कश्मीरी। तो जो क्रिहन गिच होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैकिश होता है। मेरे आज दिन की कलेक्शन, इसको एक छोटे से धागे के साथ बांध के फिर ऐसे ही रखा जाता है सुखाने के लिए और बाद में बेच दिया जाता है। आज एक बार मैं और आया था तो मुझे ये वाला मिल गया, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इट इज़ नथिंग शॉर्ट देन अ मिरेकल। तो अब मुझे लगता है जो सीज़न एंड पे है हम पहुंच गए हैं, तो ऐसे ही बड़े बड़े अब निकलते हैं। तो आज दूसरे दिन की हार्वेस्ट एक ही मिला, लेकिन इस एक के साथ साथ मैं आपको एक बात कहकर आपसे अलविदा लेता हूँ, विदाई लेता हूँ कि हमारे जो माशरे में है बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं कि हम अगर कोई डिफरेंट काम कोई कुछ करता है तो हम उसको रेडीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इग्नोर माई फेस बिकॉज आई एम हैविंग ए वेरी बैड फेज ऑफ एक्ने। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, तो हमारे अगर माशरे में कोई भी नई चीज़ करेगा तो उसको उसके ऊपर कुछ फिट कर देते हैं। सेम गोज़ विद मशरूम हार्वेस्टिंग ऑल्सो। जो लोग मशरूम फॉरेजिंग के लिए जाते हैं, चमनचेस वाना बेकार बाकी और कुछ बोलते हैं, उनको गलत बोला जाता है, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस।
ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। और अगर इंसान कुछ और किसी दूसरी चीज़ में मुलव्वस होने के बजाय इस चीज़ में जाए, एक तो अपना रोज़गार भी कमाएगा और दूसरा वो मतलब नेचर भी देखेगा, एक्सपीरियंस भी होगा उसको बहुत सारा, और वो बाकी सारी जो खुराफात होती हैं उनसे भी दूर रहेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जापान की। जापान आप सबको पता है दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पर इतना डिसिप्लिन है कि वहाँ के जो क्या बोलते हैं उनको, गटर जो होते हैं, गटर्स में भी आपको दिखेंगे आपको वहाँ पर भी मछलियाँ होती हैं। आप खुद देख सकते हो वहाँ पर लिटरेसी रेट कितनी ज़्यादा है, वहाँ पर जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। और वहाँ का पासपोर्ट इस वक्त रिसेंटली आई थी, एक पब्लिश हुई थी एक रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि जापान का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड का द मोस्ट पावरफुल है, यानी कि आप बहुत सारी कंट्रीज से उसको विज़िट कर सकते हो अगर आपके पास जापानीज़ पासपोर्ट होगा। तो ये सब बात है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जापान में जो लोग डोरेमोन देखते हैं, अगर उन्होंने वो वाला एपिसोड देखा है, उसमें नोबिता जाता है मात्सुता के मशरूम की हार्वेस्ट करने के लिए। और जो मात्सुता के मशरूम्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड एंड कॉस्टलीस्ट मशरूम्स ऑन द प्लेनेट है। तो वो भी जैसे मशरूम्स हैं वो भी वैसे ही हैं, वो थोड़ा लंबे होते हैं, उनकी शेप थोड़ा डिफरेंट होती है, लेकिन वो भी फंगस हैं, वो भी मशरूम है। वो मशरूम्स वहाँ पर कुछ नहीं 1 kg का $1000 से ऊपर जाती है प्राइस। और जब वहाँ पर सीज़न की फर्स्ट हार्वेस्ट लाई जाती है उसके लिए बाज़ाब्ता एक कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में जो जीतता है उसको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स प्राइज़ में मिलते हैं जो उसकी हार्वेस्ट होती है। तो आप खुद देखिए हम कहाँ जा रहे हैं और दुनिया कहाँ जा रही है। जापान में मशरूम्स को लेकर कितना क्रेज़ है, या आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो है ये मशरूम्स हैं, इनको हम सोचा यार क्या जो जाता होगा वो पता नहीं बेकार है, अनपढ़ है, गवार है। लेकिन वी नीड टू चेंज द मेंटेलिटी ऑफ आवर्स, ओनली देन good things will happen to us.